स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से द अल्टीमेट गाइड टू द प्रोग्रामिंग एंड द पाइथन डे 2 में। डे 1 में हमने एक ओवरव्यू लिया था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। फिर हमने ये समझा था कि क्यों एज अ बिगिनर हमें पाइथन को ही रिकमेंड करना चाहिए। द रीजन बीइंग दैट कि पाइथन सिंपल है, इजी टू यूज, इजी टू अंडरस्टैंड है और इंटरेस्टिंग है और एक बहुत ही अच्छे लेवल का वर्किंग और अर्निंग स्कोप भी हमें प्रोवाइड करती है एज अ बिगिनर। फिर उसके बाद हमने पाइथन को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया था, वीएस कोड को इंस्टॉल किया था और आज हम चलेंगे वीएस कोड के सेटअप की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाने के इच्छुक हैं, लेकिन किसी भी कारणवश अगर उनके पास लैपटॉप नहीं है, तो वो ये ना सोचें कि बिना लैपटॉप के वो कोडिंग नहीं कर सकते। देखो दोस्त, एंड्रॉयड पर भी बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं जो एक बहुत ही अच्छे लेवल का कोडिंग एनवायरनमेंट आपको एंड्रॉयड में ही प्रोवाइड कर देते हैं। मैंने अपने एंड पे जो ऐप यूज़ किया था उसका नाम था पाइड्रॉयड 3 और वो आज भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप जाइए और उसको यूज़ कीजिए और एक बहुत ही अच्छे लेवल का कोडिंग एक्सपीरियंस वो आपको एज अ बिगिनर प्रोवाइड कर देगा। उसके इंस्टॉलेशन और सेटअप के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं चलूंगा वीएस कोड के सेटअप की ओर। तो बिना ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हुए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्त, आ चुका हूँ मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने वीएस कोड खोल रखा है। और डाउनलोड करने के बाद जब भी आप पहली बार वीएस कोड को खोलेंगे तो वहाँ पर एक वेलकम पेज आता है। मेरे में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारा कुछ सेटअप कर रखा है। तो आपकी स्क्रीन में आपको वेलकम पेज दिखाई दे रहा होगा। ज़्यादा कुछ नहीं, वो केवल ये बताता है किस तरह से आप एक्सटेंशन को डाउनलोड करेंगे, किस तरह से फोल्डर्स को खोलेंगे और किस तरह से फाइल्स वगैरह को आप उसमें मैनेज वगैरह करके रखेंगे। तो आप उसको यहाँ से अभी के लिए कट कर सकते हैं क्योंकि ये सारा कुछ मैं आपको ऐड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप उसको कट कर दीजिए और फिर उसके बाद हम आएंगे एक्सटेंशंस पर। और सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथन क्योंकि हमें पाइथन यूज़ करनी है। और पाइथन लिखने के बाद ये आ गया पाइथन, ये वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पर दिया वाला केवल पाइथन, डेबगर और बाकी चीज़ें नहीं, केवल पाइथन। यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। मेरे में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए ये दिखा रहा है इसे। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद अब हमको एक चाहिए होगा एक फोल्डर जहाँ पर हमारे प्रोग्राम्स रहेंगे। जी हाँ, प्रोग्राम्स के लिए एक छोटा सा घर। तो उसके लिए ये फाइल वाले आइकन पे आप क्लिक करेंगे और ये पूछ रहा है कि कौन से फोल्डर को आप यहाँ ओपन करना चाहेंगे। यू हैवंट टू एडिट एनी फोल्डर टू द वर्क स्पेस। और यहाँ पर हम पहले एक फोल्डर बना लेंगे अलग से। मैंने डी ड्राइव का पाथ लिया हुआ है। एक अलग से फोल्डर मैंने वीएस कोड के नाम से बनाया, उसमें एक सब फोल्डर बनाया है द अल्टीमेट गाइड। मैं भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे ही तरह से फोल्डर्स को मैनेज करें क्योंकि आगे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी करेंगे जहाँ पर ये मैनेजमेंट आपको बहुत काम आएगा। तो मैंने ये फोल्डर ऐड कर लिया है। अब इसमें मुझे एक पाइथन फाइल ऐड करनी है, वो यहाँ पर न्यू फाइल में जाके मैं ऐड करूँगा। ये न्यू फाइल मैं इसको नाम दूंगा day2, एक सेकेंड, day2.py। ठीक है, देखो जब जैसे ही मैंने यहाँ लिखा .py तो ये पाइथन का सिंबल आ गया इंडिकेटिंग दैट दिस फाइल इज पाइथन फाइल। तो सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्टरी प्रिंट लिखता हूँ। मेरे को प्रिंट करना है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, मेरे को प्रिंट करना है कि हेलो VS Code, this is my first Python program। देखो, सबसे बड़ी पहचान आपके लैपटॉप में यहाँ एक्सटेंशन में पाइथन इंस्टॉल्ड होने की कि ये रन वाला टैब यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया कि हेलो VS कोड, दिस इज़ माय फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो कंग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी पाइथन जर्नी शुरू हो चुकी है और आपने एक पहला कोड लिख कर रन भी कर दिया है। तो देखो,
अब पाइथन इतनी ही सिंपल है, इसमें मेरे को कराना था प्रिंट, तो इसलिए मैंने लिखा प्रिंट। अब मैं इसमें कराऊंगा ऐड, टू नंबर्स को ऐड, 2 + 3 इक्वल्स, देखते हैं क्या आता है, 2 + 3 = 5। तो देखो दोस्त कितनी इजी है पाइथन लैंग्वेज। नॉर्मल काफ़ी सारे ऐसे सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हो। मैंने लिखा 2 + 3 प्रिंट, प्रिंट 2 + 3 प्रिंट 2 - 3 एंड प्रिंट 2 × 3। फिर उसके बाद मैंने लिखा प्रिंट 2 ÷ 3। देखो ये 4 अरिथमेटिक ऑपरेशंस मैंने लिखे और ये चारों का रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से मिल चुका है। जी हाँ, यही है पाइथन प्रोग्रामिंग, इतनी ही आसान है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज के सेशन को ज़्यादा हैवी ना बनाते हुए, लाइट वेट रखते हुए, मैं एक ही कंसेप्ट को आज कवर करूँगा और वो है लूपिंग कंसेप्ट। तो सबसे पहले मैं एक नया पाइथन फाइल बना लेता हूँ जिसको मैं लिखूँगा loop.py। ओके, पहले समझ लेते हैं कि व्हाट आर लूप्स। लूप्स होते क्या है, क्या होता है ये लूप। देखो, जब भी हमें कोई भी काम इटरेटिव तरीके से करना होता है, रिपीटेटिव तरीके से करना होता है, हम उसको मैनुअल ना करके लूप का सहारा लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट अ सीरीज ऑफ 1 to 10, तो देखो एक तरीका तो इसका ये है कि मैं इसको इस तरह से लिखूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसको मैं रन करूँगा तो ये भी हमें एक सीरीज प्रिंट करके देगा। बट व्हाट इफ आई विल से टू यू कि राइट अ सीरीज फ्रॉम 1 to 100 और 1 to 1000, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिव भी हो सकता है कई बार। तो इसलिए हम इस तरह ऐसी चीज़ों में लूपिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं जहाँ हमें एक ही चीज़ को कई बार रिपीट करना पड़ता है। मैं इसको अभी ऊपर वाली लाइन कमेंट बना देता हूँ। तो लूप कैसे चलाते हैं, देखो लूप 3 तरह के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। तीनों के केवल सिंटेक्स में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, बाकी चीज़ें लगभग सेम होती हैं। जनरली जो यूज़ हम करते हैं वो करते हैं फॉर लूप का। तो इसमें हम लिखेंगे फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज लेट्स से आई विल प्रिंट 100 एलिमेंट्स। तो मैं लिखूंगा प्रिंट, अब मेरे को प्रिंट करना था नंबर। उसके बाद एक चीज़ और मैं प्रिंट, चलो पहले यही प्रिंट करते हैं, ठीक है। इसको प्रिंट करा तो ये आया, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम 0 to 99। जी हाँ, एक चीज़ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ इस कोड के माध्यम से कि पाइथन में जो नंबरिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा फॉर आई इन रेंज, तो उसने स्टार्टिंग 1 से ना करके 0 से करी, ठीक है। यही यही पाइथन में होता है, यही जावा में होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन ये है कि या तो हम इस तरह से सिंपल एक नंबर लास्ट में यहाँ प्रिंट कर दें कि प्रिंट 100, मेरे को 100 प्रिंट करना था इसलिए 100। मैं इसको यहाँ रन करूँगा, इसको यहाँ मैंने रन किया तो देखो ये 100 भी आ चुका है। ठीक है, तो दोस्त इतने ही सिंपल है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब कल मैं बढ़ूँगा और चीज़ों की तरफ, ऐसे कुछ और कंसेप्ट्स की तरफ जो आपको पाइथन की जर्नी में और ज़्यादा मदद करेंगे और आपको आगे लेकर जाएंगे। तो तब तक के लिए आप करते रहिए, मज़े करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम।